हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है इट्स कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी शार्प के कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे यूज़ की जाती हैं सी शार्प के अंदर, वो हम देखते हैं। देयर आर सेवरल कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वन नंबर वन इफ स्टेटमेंट, देन हमारे पास होता है इफ एल्स, देन हमारे पास होता है इफ एल्स इफ एंड एल्स, देन हमारे पास होता है switch. These statements are used for conditions like if means अगर ये बात है तो हम ये करेंगे। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बात यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर हमने किसी घर जाना, हम कहते हैं कि अगर वो घर पे होगा तो मुलाकात हो सकती है, अगर वो घर पे नहीं है तो मुलाकात नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कंडीशन स्पेस है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स की बात हो रही है। अगर ये काम है तो ठीक है, अगर ये काम नहीं है तो फॉल्स है, राइट। तो इफ़ क्या करता है, इफ़ के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन रखी जाती है, उस कंडीशन को मैच किया जाता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ़ चलेगा, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स द आंसर इज़ फॉल्स, राइट। और एल्स पार्ट कब चलता है, जब आपके पास जो इफ़ के अंदर जो कंडीशन रखी हुई है वो फॉल्स हो जाए, देन उसका एल्स पार्ट चलेगा। देन हमारे पास क्या आता है जी, इफ़ एल्स इफ़ दी स्टेटमेंट्स आती हैं कि जी अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस का चेक लगाना चाहते हैं, तो आप इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, पहला इफ कंडीशन ट्रू हुई, फॉल्स हुई, देन दूसरी कंडीशन पे जाएगा, दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर ये भी ट्रू है तो ठीक है, नहीं है तो अगली स्टेटमेंट में जाएगा, एंड सो ऑन जब तक एल्स पार्ट नहीं आ जाता। ठीक है, द लास्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्विच। स्विच कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एग्जैक्ट मैच होता है, जब हमने किसी के साथ एग्जैक्ट कंपैरिजन करना है कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने कोई चीज़ को एंटर किया या प्रेस किया, परफॉर्म प्रेस 1 किया है, तो उसके केस में कौन सी फंक्शनैलिटी आपने परफॉर्म करवानी है। तो स्विच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट मैच इन ऑल द कंडीशंस, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास केसेस होते हैं डिफरेंट। तो हम इसको सीधा सीधा हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लूँ। This is our lesson 8 conditional statement. दिस इज़ माई कंसोल एप्लीकेशन। वही हमारे पास क्लास है, मेन है। इस मेन के अंदर हम इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे यूज़ किया जा सकता है। लाइक मैं कहता हूँ जी इंट नंबर इक्वल टू 5, राइट। अब मैं वो कहता हूँ जी इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन आपके पास स्टेटमेंट चलनी चाहिए कंसोल और राइट लाइन द नंबर is greater than and equal to 5। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर, अगर ये ट्रू होता है तो हम क्या करते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाएगी। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हमारे पास जो नंबर था उसके अंदर वैल्यू जो आ रही है 5 आ रही है, राइट। और हम ये इसी नंबर को कंपेयर करेंगे, अगर वो 5 से बड़ा है तो जो नंबर 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लाइक अगर मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल F5 के साथ, तो मेरे पास आ रहा है नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब अगर मैं इसको इक्वल ख़त्म कर दूँ, अब क्या होगा, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि फॉल्स हो गया ना। नंबर इज ग्रेटर देन 5 है, नंबर तो हमारे पास ग्रेटर देन 5 नहीं हो तो 5 के बराबर है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल F5 का बात चलाता हूँ उसको, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास कुछ भी नहीं आता, स्टेटमेंट खाली आ जाती है। इसका मतलब ये जो इफ़ पार्ट है वो और फॉल्स हो जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये काम ना हो तो इसको एल्स पार्ट लाजमी चले, तो मैं क्या करूँगा जी, उसके साथ एल्स लिख दूंगा मैं। ठीक है, सो राइट लाइन और ये लिख दूंगा द नंबर इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा जी, द नंबर इज इक्वल टू 5, सॉरी इज नॉट इक्वल, यहाँ लिखना था आपने, नॉट इक्वल टू 5। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स।
ठीक है। यही नंबर जो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये नंबर यूजर से इनपुट अगर लगाए जाए तो कैसे करेंगे जी, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको पहले, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 एंड कंसोल डॉट रीड लाइन दिस वन। ठीक है, अब यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं कि भाई एंटर द नंबर, तो कंसोल डॉट राइट एंटर एनी नंबर, यहाँ पे नंबर फाइंड कर रहे हैं। अब इस नंबर की बेस पे हम चेक करेंगे कि वो नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर तो 5 से बड़ा है, ठीक है, तो हम कहेंगे नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगर नहीं है तो नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5, राइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कर लेते हैं, थोड़ा हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास मैंने स्क्रीन चलाई, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा, लाइक मैं कहता हूँ 6 एंटर करता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर क्या आता है। द नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, मैंने 6 एंटर किया है, इफ ने चेक किया इफ इज ट्रू और रॉन्ग। अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर फॉल्स होती, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 4 यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब कंडीशन फॉल्स है, अब ये जो एल्स पार्ट है वो चलेगा, द नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5। वही बात है, हमने जो स्टेटमेंट लिखी है उसके ऊपर कंपेयर कर रहा है, हमें नंबर 5 से बड़े चाहिए, वो हमारे पास ट्रू होने चाहिए। तो दिस इज द सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जब आगे चलते हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स इसके अंदर कैसे फॉलो की जाती हैं कि लाइक मैं कहता हूँ कि मैं कोई ग्रेडिंग एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, लाइक ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, और इस वाले कोड को ज़रा मैं कमेंट कर देता हूँ। अब क्या कह रहा है कि ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है हमने। ठीक है, वो ग्रेड क्या डिपेंड करता है, ABC के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ जी मैं इंट नंबर इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और कंसोल डॉट रीड लाइन एंटर मार्क्स। ठीक है जी, एंटर मार्क्स की बेस पे मैं क्या करूँगा, उसका रिजल्ट बनाने जा रहा हूँ। और यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स के साथ, तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड नंबर इज लेस देन इक्वल टू 100, तो क्या होगा जी, हम कहेंगे जी console or write line your grade is A। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को else if में ले जाएंगे जी। else if number is greater than equal to 60 and number is less than equal to 79, या इसको कह लें सिंपल 79 कह लें, तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेड कंसोल डॉट राइट लाइन योर ग्रेड इज बी। ठीक है, इसी तरह आप मजीद स्टेटमेंट लगा सकते हैं जितने भी उसको ग्रेड की ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल इसी को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैं 40 से लेकर 59 के दरमियान में जो आएगा उसका C होगा। एंड जो इसके अलावा कोई ग्रेड आता है तो वो मैं एल्स पार्ट में ले लेता हूँ जी, एल्स योर ग्रेड इज F, राइट। अब ये छोटी सी मैंने एप्लीकेशन बनाई है जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो कि इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर को लेकर चल रही है। ठीक है जी, आप इफ़ एल्स इफ बहुत सारे बना सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं तो सिर्फ 2 ही बनेंगे, मज़ीद भी आप बना सकते हैं इफ़ एल्स, जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी अकॉर्डिंग टू नीड है। ठीक है, अब मेरे से मार्क्स पूछ रहे हैं, लाइक मैं कहता हूँ जी 90 मार्क्स है मेरे, अब 90 मार्क्स है तो योर ग्रेड इज़ A, राइट। अगर मेरे मार्क्स जो हैं 30 के अराउंड है तो फिर क्या आता है, योर ग्रेड इज़ F। ठीक है जी, इसका एल्स पार्ट चल रहा है। अगर इसी इनके मिडल में कोई चीज़ आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 55 मेरे मार्क्स हैं, तो वो कह रहा है योर ग्रेड इज़ C, क्योंकि वो इस रेंज के अंदर काम कर रहा है, 40 से 59 के रेंज में काम कर रहा है, तो इसका आपका ग्रेडिंग जो सिस्टम आ रहा है वो C आ रहा है। तो दिस इज दी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, वैसे यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं तो कैसे आप यूज़ करोगे।
तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है वो आपको यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देन हमारे पास क्या है जी, हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। स्विच स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट क्या है, मैंने कहा था जी एग्जैक्ट मैच। हम चाहते हैं कि यूज़र ने जो भी मैच किया है, जो प्रेस किया है, जो भी एनीथिंग एल्स, वो हम देखना चाहते हैं। लाइक मैं एक मेन्यू बनाना चाहता हूँ कि लाइक मैं एक मेन्यू हो जिसके पास वो करे जी प्रेस 1 तो ऐड की फंक्शनलिटी परफॉर्म हो +2। तो हम सिर्फ और सिंपल सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे कि यूज़र ने एंटर क्या किया इस वक्त, ठीक है। तो मैं एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, राइट लाइन, ठीक है जी, 1 ऐड, ओके, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। और ऑप्शन मैं यहाँ पे सेट कर दूँ 2, 3 एंड 4। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनपुट लेता हूँ यूज़र से, कंसोल डॉट राइट लाइन, प्लीज़ एंटर योर चॉइस, ठीक है जी। वो यहाँ पे चॉइस एंटर करेगा। अब मैं उस चॉइस को किसी स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, स्ट्रिंग opt इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, दिस वन। अब मैंने ऑप्शन ले ली। अब स्विच के अंदर मैं क्या करूँगा, स्विच के अंदर मैं इस ऑप्शन को सेंड कर दूंगा, क्योंकि कंपैरिजन हमने करना है इस वेरिएबल के अंदर करना है हमने कंपैरिजन इसके ऊपर कि यूज़र ने मैं क्या चीज़ इन की है हमारे पास, ठीक है। यूज़र ने हमने क्या एंटर कर रहा है, उसको क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी केस 1 है, तो उसके केस में क्या चले, कंसोल डॉट राइट लाइन, यू एंटर 1 एंड ऐड फंक्शन विल रन, ठीक है जी। और आखिर में जिसके जो स्टेटमेंट होती है दैट्स कॉल्ड ब्रेक, ब्रेक इज मस्ट। जब भी आप केस चलाएं तो उसका ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी होगी। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, केस 2 के लिए, केस 3 के लिए, केस 4 के लिए, ठीक है जी। केस चेंज होते हैं, केस 2, केस 3, केस 4, राइट। और यहाँ पे क्या जी, यू एंटर 2 एंड व्हाट इज द 2 ऑप्शन, द सब्ट्रैक्ट नंबर 3, देन ऐड की जगह मल्टीप्लाई एंड यू एंटर 4 एंड ऐड इज डिवाइड, ठीक है। और एट द एंड जब इन तमाम ऑप्शंस के साथ इनको कोई भी केस अगर ट्रू नहीं होता तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है दैट्स कॉल्ड डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट में हम कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, देयर इज नो ऑप्शन you have chosen, you have selected break। तो दिस इज दिस सिंपल स्विच स्टेटमेंट। इसके अंदर देखें मैंने ऑप्शन को सेंड किया, ओपीटी वेरिएबल को सेंड किया। ओपीटी जो वेरिएबल इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग टाइप की है। अगर स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप है देन मुझे केसेस के दरमियान भी स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास जो वेरिएबल आप स्विच को सेंड कर रहे हो उसकी डाटा टाइप को आपको पता होना चाहिए वो किस टाइप की है। जिस टाइप की वो डाटा टाइप होगी उसी टाइप के अंदर केसेस में वैल्यू जाएगी, ठीक है जी। अब मैं कंट्रोल F5 करके इस स्विच स्टेटमेंट को रन करता हूँ, देखते हैं मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आती हैं, ठीक है जी। एक सिंपल सा मेरे पास मेन्यू है जिसका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब यूज़र को आपने ऑप्शन दिए जी आप इसमें से कोई चूज़ करें, मैं जो मेरा प्रोग्राम है वो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 को प्रेस किया है और मैंने लिखा है एंटर किया। अब वो कह रहा है यू एंटर 2 एंड सब्ट्रैक्ट फंक्शन विल रन, ओके। अब सब्ट्रैक्ट फंक्शन क्या है वो समथिंग एल्स एक बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट कैसे रन होती है वो आपने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे एक दूसरी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो ऑप्शन थी ये इंटीजर फॉर्म में, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जी कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एरर दे रहा है, वो क्या एरर दे रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्म में मैंने कहा था ना जो आप स्विच में सेंड करेंगे उसी टाइप के यहाँ पे केसेस भी देने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे केसेस को इंटीजर फॉर्म में डालना पड़ेगा, दिस वन ऐसे।
अब देखें जी एरर फ्री हो गया। अब मैं दोबारा प्रोग्राम चलाता हूँ, देखते हैं मेरे पास वही आउटपुट आ रही है जो लास्ट टाइम आ रही थी। मैंने 4 को प्रेस किया, वो कह रहा है यू एंटर 4 एंड डिवाइड फंक्शन विल रन। सो दिस इज़ दी सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यही मेनली यूज़ होती हैं 4 स्टेटमेंट्स। एक तो इफ़ होगी या इफ़ एल्स होगी या इफ़ एल्स इफ होगी, और दूसरी हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं। इनके अलावा कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं होती सी शार्प के अंदर। एक जो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ की जाती है टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया जाता है इसके अंदर। अब टर्नरी ऑपरेटर जो है होता वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ ही है, लेकिन उसको हम करते हैं टर्नरी ऑपरेटर ही है, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या है वो भी मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले कोड को, कि वो कंडीशन चेक करता है, उस कंडीशन के बेस पे कोई ना कोई चीज़ आपको रिटर्न कर देता है या कोई डिस्प्ले कर देता है, राइट। लाइक मैं कहता हूँ जी नंबर इंट नम इक्वल टू 4 है, राइट। अब इस पे मैं स्टेटमेंट लगा रहा हूँ कि नम इक्वल टू 4 हो तो क्या हो, या यहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन द नंबर इज 4, ठीक है, कॉलन, और आप लिखें जी एल्स पार्ट कंसोल डॉट राइट लाइन द नंबर इज नॉट 4। ठीक है, ये कह रहा है कि आप इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करवा सकते हैं, ऐसे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सिंपल जो स्ट्रिंग लिखी हुई है उसको रहने देता हूँ, लाइक दिस वन। अब ये क्या कह रहा है, ये पूरी एक स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ देखें ये इफ़ है, लेकिन इफ़ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर इक्वल टू 4 है, तो उसका मतलब है जो इसके साथ एग्जैक्ट लिखा हुआ है इट्स ट्रू, ठीक है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, और ये जो चीज़ है पार्ट है ये फॉल्स है। लाइक अगर इसको मैं कंडीशन के ऊपर लिखूँ, अगर इफ पार्ट देन ट्रू पार्ट एंड दिस इज फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, द नंबर इज़ 4। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन चलेगी या ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब जो इन दोनों में से ट्रू होगी वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, मैसेज जो वेरिएबल इसके अंदर चला जाएगा। अब इस मैसेज वैल्यू को हम डिस्प्ले करा सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन दैट इज कॉल्ड MSG, राइट। अब इसको कंट्रोल F5 करके रन करता हूँ तो मेरे पास देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है, द नंबर इज़ 4, राइट, क्योंकि मैंने इक्वल का साइन यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रेटर देन डाल देता हूँ, अब देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, द नंबर इज़ नॉट 4, राइट। तो ये भी एक कंडीशन पाई जाती है जब हमारे पास डेवलपर जो होते हैं सिंगल स्टेटमेंट के अंदर आप वो करना चाहते हो, चेक लगाना चाहते हैं, देन वो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, राइट, इट्स टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो आपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर 4 कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी है, एक इफ़ पढ़ी है, एक इफ़ एल्स पढ़ी है, और इफ़ एल्स इफ पढ़ी है, एंड ऑफ स्विच पढ़ी है, और उसके साथ साथ आपने टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ा है, इट्स आल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके अंदर हम कोई चीज़ कंसोल के ऊपर डिस्प्ले नहीं करा सकते, ये ओनली रिटर्न कर सकता है, या तो किसी स्ट्रिंग में रिटर्न होगा या किसी वेरिएबल में रिटर्न होगा, इंटीजर टाइप की, एंड सो ऑन, राइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आइट्रेशन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, आइट्रेशन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे क्या होती हैं C# के अंदर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।